नियोजित शिक्षकों का जो ट्रांसफर प्रक्रिया है, इसे लेकर सरकार जो है टाल मटोल कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, नियोजित शिक्षकों में दिव्यांग शिक्षक और महिला शिक्षकों के लिए 2020 नियमावली में शिक्षा विभाग ने खुद प्रावधान किया है और शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण, ऐच्छिक स्थानांतरण देने की प्रक्रिया बनाई गई। लेकिन सरकार इसको बना करके ठंडे बस्ते में डाले हुए है। जब भी शिक्षकों के द्वारा डिमांड किया जाता है तो कुछ न कुछ कारण बता दिया जाता है और सिर्फ शिक्षकों को ही नहीं गलतफहमी पैदा किया जा रहा है। सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा माननीय सदन को भी बार बार गुमराह करने का प्रयास किया गया है। जैसा कि मैं बता दूं कि मुकेश कुमार यादव विधायक के द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 89 में पूछा गया था कि स्थानांतरण प्रक्रिया कब लागू होगी, तो शिक्षा विभाग के उप सचिव ने 4/3/2022 को सूचित किया कि सॉफ्टवेयर निर्माण की प्रक्रिया जारी है। 875 अधिसूचना के तहत स्थानांतरण दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर निर्माण की प्रक्रिया जारी है। जब CN गुप्ता माननीय विधायक के द्वारा अल्पसूचित प्रश्न 10 के द्वारा पूछा जाता है तो फिर वही उप सचिव के द्वारा जवाब दिया जाता है कि छठे चरण की बहाली के बाद किया जाएगा और ये जवाब 25/6/2022 को दिया जाता है। यानी 3 महीने में इनका सॉफ्टवेयर नहीं बना और 3 महीने बाद इनका जवाब बदल जाता है कि अब छठे चरण के बहाली के बाद ही स्थानांतरण की प्रक्रिया हो पाएगी। अब शिक्षकों के साथ घोर अन्याय ये हो सकता है कि जब सारे रिक्त पदों पे बहाली हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि स्थानांतरण होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2020 की जो स्थानांतरण नियमावली है अगर उसको देखा जाए तो किसी भी शिक्षक की स्थानांतरण तब होगी जब उसकी सेवा उस नियोजन इकाई में 3 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। तो जब सभी पदों पे बहाली की प्रक्रिया हो जाएगी छठे चरण 7वें चरण की, तो स्वाभाविक है कि स्थानांतरण सरकार का करने का इरादा नहीं। माननीय विधायक संदीप सौरभ के भी सवालों का जवाब भी इसी तरीके का दिया गया कि आप स्थानांतरण की प्रक्रिया है, प्रावधान है, हम करेंगे, प्रक्रियाधीन है, लेकिन बहाली की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि एक ही तरह के सवालों का जवाब विभिन्न विधायकों के द्वारा जब एक ही तरह के सवाल जब पूछा जाता है तो उसका जवाब तरह तरह के गुमराह करने की स्थिति पैदा कर रही है। तो ये कहीं न कहीं सरकार के मंशा पे सवालिया निशान उठाता है कि सरकार आखिर चाहती क्या है कि शिक्षक, जो दिव्यांग शिक्षक है, जो महिला शिक्षिकाएं हैं, क्या उनका स्थानांतरण नहीं होगा? वो इसी तरह दूर दराज के जिलों में पदस्थापित रहेंगे और वो अकाल मृत्यु को प्राप्त करते रहेंगे, उनका पारिवारिक जीवन कभी खुशहाल नहीं हो पाएगा। तो सरकार की जो मंशा है गुमराह करने की, ये स्पष्ट झलकता है। न कि सिर्फ शिक्षकों को टाल मटोल करके गुमराह किया जा रहा है, सदन को भी गुमराह करने की बात आई है। मैंने आपको 3 विधायकों का जिक्र किया, संदीप सौरभ जी का, CN गुप्ता जी का और मुकेश कुमार यादव जी का, और दोनों 2 सत्र में सवाल है एक ही तरह का। शिक्षकों की जितनी भी समस्याएं आती हैं, अब माननीय विधायक संदीप सौरभ ने पिछले सत्र मार्च में बजटकालीन सत्र में ही उठाया था सवाल कि नवप्रशिक्षित शिक्षकों का एरियर भुगतान कब होगा। उसका जवाब दिया गया कि 31 मार्च 2022 तक सभी तरह की बकाया राशियों का भुगतान करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। ये सदन को जवाब दिया गया है, माननीय विधायक के सवाल का जवाब दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक बिहार में किसी भी शिक्षकों का अंतरराशि बकाया भुगतान नहीं किया गया। इवन 15% जो वृद्धि किया गया है उसका भी राशि का भुगतान किसी भी जिले में नहीं किया गया है। तो ये सदन को गलत सूचना देने का भी मामला बनता है। सरकार तत्काल सदन को कुछ भी जवाब दे देती है, माननीय विधायकों को कुछ भी जवाब दे देती है, लेकिन उसको अमल नहीं करती है। ये कहीं न कहीं सरकार, शिक्षा विभाग का गलत कार्य है और इस पे सरकार को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की आवश्यकता है
कि वो विधायकों के सवाल का, माननीयों के सवाल का सदन में कम से कम सही और उचित समय सीमा के तहत कार्रवाई करे, जवाब देने का कार्य करे। अन्यथा शिक्षकों में तो आक्रोश है ही। जब अब तो सरकार कह रही है कि 7वें चरण की बहाली के बाद हम स्थानांतरण करेंगे, तो ये कतई उचित नहीं है। शिक्षकों को बरगलाने की बात है। शिक्षक न्यायालय की शरण में भी जाएंगे और इस तरह की बातें अगर आएगी तो हमारा संघ भी न्यायालय की शरण में जा रहा है। शिक्षक आंदोलन की मजबूर हो रहे हैं। स्थानांतरण पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, बहाली से पूर्व स्थानांतरण होनी चाहिए। जो शिक्षक है वो अपने नियोजन इकाई में स्थापित हो जाएंगे, उसके बाद स्थानांतरण होने के बाद बहाली हो, तब जो शेष रिक्ति रहेंगी, क्योंकि रिक्ति तो रहेगी लेकिन जब स्थानांतरण हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। क्योंकि अगर बहाली के 3 वर्षों और इंतजार करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं 2020 नियमावली के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, शिक्षकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। जी।